हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं आज की जो संस्कृत कल जैसा कि हमने हिंदी में बात किया था, हिंदी में कि भाई पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी पेडागोजी से कैसे डील करेंगे वहाँ पे और उसको पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे आज हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक अलग बुकलेट मिलती है हमें, जो संस्कृत अगर आपने चूज़ किया है, लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं। बस ये होता है कि लैंग्वेज सेकेंड में अगर आपने लिया है तो क्या होता है, देखिए ये लैंग्वेज सेकंड संस्कृत मैंने चूज़ किया था। तो इसमें क्या होता है कि दोनों आपको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े पैसेज मतलब कहानी टाइप से। और अगर आपने संस्कृत को लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पे चूज़ किया है, ठीक है, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें क्या होता है, एक आपको पैसेज मिलेगा गद्यांश वाला यानी कहानी वाला, एक मिलेगा कविता टाइप से। तो कविता वाले में से थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर बात करें हम, ठीक है। ये देखो फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है, सेम ऐसे ही हिंदी का होता है, सेम ऐसे ही इंग्लिश का होता है। भाई अगर आपने इंग्लिश को या हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे चूज़ किया है तो वहाँ पे आपको एक मिलेगा कहानी की तरह, दूसरा मिलेगा कविता की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्ट वगैरह देने हैं तो लैंग्वेज सेकंड है तो उसमें से कैसे दें, तो एक पैसेज है उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन थोड़ी ना भाई, एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं वहाँ पे आएंगे। तो किसी भी पैसेज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि मॉक दें या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काम चल जाएगा, तो सीटेट में मॉक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सीटेट में मॉक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। यहाँ तक आपका एग्जाम निकालने का, जो आपको पास करने का हिम्मत किस में होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये बुक्स मैंने शेयर करा था, मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो पूरा उसमें पता है कि इसमें क्या क्या है और पूरा इसका मैंने रिव्यू करा है बुक का। तो विजिट करिए और हमारे चैनल पे हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है फिलहाल, अभी 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड आवाज़ AWAJ यूज़ करेंगे, AWAJ5 यूज़ करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें मिलता है। तो प्रीवियस ईयर में आप ये ले सकते हो, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो ना प्रीवियस ईयर के लिए बुक, तो ले सकते हो। इसका जो व्याख्या है ना वो बहुत अच्छी है और पूरा 2011 से लेके अब तक का है। जो जुलाई में है, जो जुलाई में आपका एग्जाम हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे उसका भी जो है पेपर यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या सहित। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई जो संस्कृत का पेपर है उसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो संस्कृत मुझे पढ़नी नहीं आती, मतलब मैं आपको बता दूँ, पढ़नी नहीं आती इन द सेंस, पढ़नी आती है, उसका अर्थ निकालना बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि पढ़ना तो नॉर्मली सबको आता होगा, क्योंकि वो हिंदी अगर पढ़ लेते हो संस्कृत भी पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, योगस्य परंपरा वेदेषु मूल रूपेण यद्वा सूत्रात्मकम रूपेण सर्वा विद्या संते। थोड़ा सा वैसा लगता है कि गलत ना हो जाए, ऐसा करके होता है, थोड़ा सा संस्कृत अटपटा सा नहीं लगता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा पेपर है, ठीक है। और मैंने भी जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई इसमें अगर आपको प्रश्न के उत्तर निकालने हैं तो 2-4 आप लगा लो। जैसे पहला आप लगाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अच्छा पहला जो प्रश्न होता है उसका उत्तर पहले पैराग्राफ में ही मिल जाता है। और मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है पैराग्राफ से, आपको बार बार ये नहीं है कि ऐसा नहीं करना है कि पहले जाके आपने पूरा पढ़ लिया पैराग्राफ को उसके बाद आप प्रश्नों को देखें, बिल्कुल नहीं। पहले आपको प्रश्न देखना है। ये वाला अगर कोई बता भी रहा है वीडियो में तो बिल्कुल भी आप भाई ये वाला मत करना, क्योंकि आप देख लो इसको, यहाँ से लगा कि यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ दिया है, अगर भाई आप इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है अधो लिखतेषु सिंधु सभ्यताया कह काला। तो यहाँ का हम टैग वर्ड पकड़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता कह काला। अब संस्कृत का अर्थ यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, जितना हमें हिंदी समझ में आ रही है बस उतना हमें समझना है कि सिंधु सभ्यता का काल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता जहाँ पे हमें दिख जाए बस ऐसे ही हमको ऐसे करके चलना है। और सिंधु सभ्यता का काल, नॉर्मल काल कैसे होगा, गणित में लिखा होगा ना, तो इस तरह से ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप ऐसे समझ जाएंगे। जैसे ही जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, जहाँ पे सिंधु सभ्यता दिख जाए आपको रुक जाना है। हो सकता है जो सिंधु सभ्यता दिखे वहाँ पे आपको ना मिले ये काल, तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ना है। ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढना है। मैंने जो किया था मैंने भी ऐसे करके ही ढूंढना था। और बीच में देखो यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे फर्स्ट मिल गया है, यहाँ पे सेकंड मिल गया है, तो इस तरह से लिखेंगे तो और चीज़ें इजी हो जाती हैं, ठीक है। तो योग दर्शन कति सूत्राण संति, योग दर्शने कति सूत्राण संति। अब यहाँ से मतलब संस्कृत का आप बताओ अर्थ समझने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अर्थ समझने की। कति सूत्राण संति, यहाँ पे पूछा गया है सूत्र कितने हैं, मतलब हिंदी इसमें खुद से है, हिंदी इसमें क्या उसको बोल सकते हैं, हम वर्ड यूज़ करना चाह रहे हो पर आ नहीं रहा है। संस्कृत में हिंदी विद्यमान रहती है, तो जितना संस्कृत हमें अर्थ यहाँ पे समझने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे हिंदी से ही जितना हमें समझ में आ रहा है उसी से हमें उत्तर निकाल लेना है।
तो यहाँ पे सूत्राणि, तो हमें योग दर्शन को यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। और इतना थोड़ा सही से दिमाग लगा के पढ़ना है कि ऐसा नहीं है कि बस हम जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा योग दर्शन बीच में पढ़ा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको लर्न हो जाएगा वो पैराग्राफ, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो बस योग दर्शन के सूत्र कितने होते हैं, सूत्र कोई ऐसा तो होगा नहीं, हाँ सूत्र ऐसे होंगे ना, गणित टाइप्स में लिखे होंगे लेकिन हिंदी में भी लिखे हो सकते हैं। तो आपको वो टैग वर्ड पकड़ना है, योग दर्शन पकड़ना है आपको। अब जब नेक्स्ट हम प्रश्न आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे लिखा है सर्गादौ परमेश्वरेण सामवेदस्य ज्ञानम कस्मै प्रदत्तम, ठीक है। चलो मानते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया, हमें कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे पकड़ेंगे सर्गादो को और सामवेदस्य को, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमें सर्गादो या सामवेदस्य, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए कहते हैं कि घर पे हमको टाइम मैनेजमेंट करके खुद ही देखना होता है। टाइम मैनेजमेंट करके क्या देखना होता है कि हम बैठते हैं और हमें देखना होता है कि भाई क्या 2.5 घंटे में हमारा पेपर पूरा सॉल्व हो रहा है, कोई एक प्रीवियस ईयर उठा के देख लो और करो उसको, नहीं सॉल्व हो रहा है फिर से उसको सॉल्व करो। क्योंकि ऐसा होता है कि ये मैथ जो ये आपका संस्कृत होता है, इंग्लिश होता है और मैथ की बात करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है यहाँ पे, पैराग्राफ वगैरह सॉल्व करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे चला जाता है। तो उससे क्या होता है आपका जो CDP है वो कम टाइम लेता है आपका, ठीक है, और आपका EVS है उसमें कम टाइम जाता है, तो ये मैनेज हो जाता है। तो आपको बैलेंस करना घर में ही सीखना होगा। और ये प्रश्न निकालना जैसे आप बता रहे हैं आपको इतना टफ इसलिए लग रहा है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप देख लो, मैं ये मेरा ही पेपर है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, कहाँ पे क्या दिखा रही हूँ, ये ठीक है, तो ये मेरा ही पेपर है। तो अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इतने ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं किए थे, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई इसी में सबसे चांस कम लग रहे थे कि भाई इसी में सबसे कम स्कोर होगा, तो उसकी वजह से मुझे लगा था कि थोड़ा इसमें कम होगा तो अदर जगह पे हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने भी एफर्ट्स हम मार लें पेडागोजी में गलत होने के चांसेस तो होते हैं। या तो आपको संस्कृत का अर्थ समझ में आता है तभी कर सकते हैं, और एक अच्छी बात इसमें ये है सिर्फ इसमें आपको जो ये पद्य और गद्य हैं इसमें थोड़ा सा प्रश्न ढूंढने में अगर आप ढूंढ लेंगे तो अच्छी बात है, और इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ 1 2 2 2 हुआ, 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 सही हुए हैं कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 में आप देख रहे हो 12 सही हो चुके हैं। कैसे सही हुए हैं मुझे खुद नहीं पता, देखो बेसिक ग्रामर यहाँ पे सारी दी हुई है, ठीक है। मेरे नंबर यहाँ पे कहाँ गए हुए हैं, मेरे सारे पेडागोजी में गए हुए हैं, क्योंकि भाई देखो इसमें आप प्रश्न निकाल लेंगे, आपको सीखना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और मैंने बता दिया था कि ग्रामर बेसिक लेवल की आती है, बाकी जो थोड़ा अप्स डाउन होता है कैसे प्रश्न आते हैं ये आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और किसी ने पूछा था कि जो ये प्रीवियस ईयर की बुक्स होती हैं इसमें संस्कृत का जो मैंने अभी तक बताई, एक मैंने किरण पब्लिकेशन की मेरे पास थी और अब ये, ठीक है। तो ये जो है मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो भी संस्कृत मैंने अलग से ही करा था, मैंने टेक्स्ट बुक से कर लिया था, या जो पेपर रखे हुए थे 1 2 उनसे कर लिया था। मुझे भी संस्कृत नहीं मिली थी तो मैंने ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाई थी, बस मैंने एक दिमाग ये लगा लिया था कि बहुत अच्छे से प्रश्न ढूंढने हैं, तो वो उस तरह से हो गया था। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पे हुई थी मेरे पेडागोजी में, क्योंकि देखो ये तो आपको पता ही है कि जो हिंदी की पेडागोजी होती है और संस्कृत की पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, लेकिन सेम उसका ट्रांसलेट करके संस्कृत या इंग्लिश में रखा होता है। अब यहाँ पे जैसे कि संस्कृत में भाई नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है आपको जैसे जितना चीज़ें समझ में आ रही हैं आप भाई उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगाएंगे। यहाँ पे ना जो वर्ड होता है सिर्फ ना, खाली ना दिया होता है, उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए थे। हम लोग यहाँ पे सोच के जाते हैं, देखो जो इसके ऑप्शन है ना वो बिल्कुल हिंदी की तरह है, क्योंकि जैसे कि है सक्रियम श्रवणम, इसका क्या मतलब है, सक्रिय श्रवण है ना, और मौखिक प्रवाह अभ्यास यानी मौखिक प्रवाह अभ्यास, ठीक है, तो हिंदी से संस्कृत डायरेक्टली निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो मेरा क्या हुआ, वो जो ना था ना वो जिस जल्दबाजी में नहीं देख पाते हम, और हम सबसे पॉजिटिव आंसर वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देख लो ज़्यादातर हिंदी में ही सब दिख रहे हैं। तो उसके बेस पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ना वर्ड है आपको बहुत ध्यान रखना है, ना की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जा रहे होते हैं। आप खुद एक पेपर उठा लो, पहले तो अच्छे से हिंदी की पेडागोजी समझो, आप संस्कृत का करने बैठो, आपको खुद अगर 15 क्वेश्चन होंगे ना पेडागोजी के 8 9 तो आपसे सही हुई हो जाने हैं। मतलब आप कुछ नहीं करोगे, अगर आपने सिर्फ हिंदी की पेडागोजी पढ़ ली तो मतलब सोचो सिर्फ आप एक में मेहनत करेंगे ना
तो आपके 2 यहाँ पे जो 1 है वो फ्री में आपका तैयार हो जाएगा। और ट्रांसलेट इतना ज़्यादा टफ इसमें नहीं आता है कि आपको डरने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा दिल से एफ़र्ट्स करिए, थोड़ा-सा ऑनेस्टली एफ़र्ट्स करिए। ये नहीं कि आप बस बैठ गए ऐसे बिना मन और आपने देखा आपसे भाई पैराग्राफ नहीं सॉल्व हो रहा है, आपने आके कमेंट कर दिया कि भाई पैराग्राफ सॉल्व नहीं हो रहा है। आप थोड़ा-सा उसको अच्छे से चीज़ों को समझें। जैसे कल मैंने हिंदी में बताया था कि समग्र भौतिक प्रक्रिया, श्रव्य भाषिक विधि, तो इनको अगर आपको समझ में आती होंगी चीज़ें कि भाई समग्र भौतिक प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है? फिज़िकल मोशन होता है ये। श्रव्य भाषिक विधि क्या होती है? श्रव्य भाषिक क्या होता है? जिसमें सुना भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, ठीक है? तो जब आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या डेफ़िनेशन होगा, तो आप यहाँ पे भी आपको जो संस्कृत होती है, इतनी ज़्यादा संस्कृत मतलब पूरा ऐसा नहीं कि आपको समझ में ही नहीं आ रही है। आपको नहीं समझ में आएगी, फिर भी आपको 40% चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होती हैं। तो उस तरह से करेंगे और ना को बहुत ध्यान रखना है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी आप खुद से करके देखिए, कितना भी कोई बता दे, अगर खुद से करके आप ट्राई नहीं करेंगे, अपना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो खुद से करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। उसके बाद हमें बताइए कि आपको क्या दिक्कत इसमें आ रही है। और ये मेरा पेपर है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे गलत हुए हैं, सभी ज़्यादातर ना की वजह से हुए हैं और कुछ तो ऐसे ही गलत हुए हैं कि जो नहीं भई आते थे। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सबसे वीक मेरा संस्कृत, मुझे पता था कि इसमें नंबर जो है मेरे कटने हैं। लेकिन ये जो 15 नंबर है ना, तो इसमें 11-12 नंबर अगर आप ले आते हो ना, तो संस्कृत में भी जिसमें आपको सबसे कम लग रहा है स्कोर जाएगा, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।